आज 23 मार्च 2024 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शानदार महत्वपूर्ण दिन, ऐसा महत्वपूर्ण दिन जिस दिन एक चिंतन उभरा था, एक सोच पैदा हुआ था कि बलिदान देकर भारत की आज़ादी प्राप्त करेंगे और बलिदान देकर क्रांति पैदा करेंगे। ऐसे महासपूत भारत के महालाल, वह व्यक्तित्व जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम से जाने जाते हैं, तीनों बम फेंककर संसद हॉल में चाहते तो भाग जाते, लेकिन जानबूझकर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि बलिदान देंगे तो भारत के अंदर क्रांति मच जाएगी और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ऐसा महत्वपूर्ण दिन है भाइयों बहनों, यह दिन याद करना चाहिए। बहुत लोग आज़ादी की लड़ाई में ठीक से भाग भी नहीं लिए, गद्दी प्राप्त कर लिए। आज क्या हो रहा है? गद्दी चाहिए, ऐश मौज चाहिए, लेकिन कितनी परेशानी और कितना जद्दोजहद और कितनी कष्ट उठाकर और देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बलिदान दिया बहुत लोगों ने। इसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि भगत सिंह जब फांसी के तख्त पर लटकने वाले थे तो माँ मिलने आती है, माँ के आंखों में आंसू। भाइयों बहनों, माँ के आंख में आंसू देखकर भगत सिंह ने कहा, माँ क्यों रो रही हो? मत रो माँ, मत रो। लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ, जिसका बेटा भगत सिंह स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान देने जा रहा है और उसकी माँ रो रही है, उसकी माँ रो रही है, लोग क्या कहेंगे? माँ मत रो। भगत सिंह पैदा करने वाली माँ सामान्य माँ नहीं थी, वो असाधारण माँ थी। भारतीय संस्कृति की वो माँ जो वह व्यक्तित्व पैदा कर रखी थी, जो देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान दे दिया था। भाइयों बहनों, माँ कहती है, भगत सिंह मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा एक भगत सिंह जो स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान देने जा रहा है, मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा एक बेटा भगत सिंह जो स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान देने जा रहा है, मैं इसलिए रोती हूँ कि काश भगत सिंह जैसा और बेटा होता तो स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बलिदान दे देती। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। याद कीजिए इस दिन को और याद करके हम भारतवासी को शिक्षण लेना चाहिए, जिसने अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर, बलिदान देकर देश की आज़ादी के लिए क्या नहीं किया। और ऐसे देश में घूस, मिलावट, चोर बाजारी, ऐश मौज, गद्दी प्राप्त करने के लिए तरह तरह का यह सिस्टम पद्धति विकसित करके जाति पाति में लड़ाकर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर गद्दी प्राप्त करने के लिए लोग तैयार हैं। और याद करना चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। काश उस दिन का याद करके हम भारतीय संस्कृति का एक अच्छा बेटा बेटी बन जाए, ताकि ऐसे बलिदान देने वाले हजारों लोगों, लाखों लोगों का बलिदान देना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। सबको बलिदान दिवस की शुभकामना।